सुप्रीमो मायावती ने अपनी 63वीं सालगिरह पर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने बीजेपी पर मुल्क भर में मजहब के नाम पर सियासत करने का भी इल्जाम लगाया। इन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि बीजेपी अब अपोजिशन लीडरों के खिलाफ सीबीआई जांच भी करवा रही है, जो कि एक मायूस कुन बात है। मायावती यौम पैदाइश की तकरीब के मद्देनजर दिल्ली भी पहुंच चुकी हैं, जहां उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। कि खासकर बीजेपी व इनके आरएसएस एवं अन्य और सभी संकीर्ण व जातिवादी संगठनों ने पूरे देश में न केवल धर्म के नाम पर राजनीति करने की लगातार यह गलत कोशिश की है, बल्कि इन्होंने उन तत्वों को भी काफी बढ़ावा दिया है जिन्होंने इंसानों के बाद अब देवी देवताओं को भी अपनी घिनौनी राजनीति का शिकार बनाकर उन्हें जातियों में बांटने का भी प्रयास किया है, जिसका ही परिणाम है कि आज बीजेपी के लोग आए दिन भगवान को अपनी अपनी जाति का बताने की होड़ में लगे हुए हैं। तो और इन्होंने अब चुनाव के समय में एक सोची समझी रणनीति के तहत मुसलमानों के जुम्मा की सामूहिक नमाज पढ़ने के संबंध में भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब ये लोग पिछले कुछ समय से अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने विरोधियों के विरुद्ध सीबीआई व अन्य और जांच एजेंसियों एवं संवैधानिक संस्थानों आदि का भी काफी ज्यादा द्वेषपूर्ण दुरुपयोग कर रहे हैं, और जिसका ताजा उदाहरण सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का आप लोगों के सामने मौजूद है, जो अति निंदनीय के साथ साथ अति दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी और एसपी के सियासी समझौते के बाद अब इस इत्तेहाद के खिलाफ भी आवाजें उठने लगी हैं। मुसलमानों का मानना है कि इस इत्तेहाद में कांग्रेस और दीगर छोटी जमातों को भी शामिल होना चाहिए था। लखनऊ से देखिए तारिक कमर की खास रिपोर्ट। इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुस्लिम लीग, यूनाइटेड मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल समेत ऐसी कई जमातें हैं जो भले ही ये इलेक्शन में कोई सीट जीत न सकें, लेकिन अपनी अना और बका की जंग में कुछ सीटें हराने का काम जरूर कर सकती हैं। इन जमातों से वाबस्ता अफराद मानते हैं कि इन्हें भी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा होना चाहिए था। मुस्लिमीन है, मुस्लिम लीग है, इन जमातों को शामिल इत्तेहाद में क्यों नहीं शामिल किया गया? क्या ये जमातें नहीं है? क्या पॉलिटिकल नहीं है? ये क्या इलेक्शन नहीं लड़ती हैं? ये मैं बराबर लेटर भेजा है, मैंने मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी को भी लेटर भेजा है, बहुजन समाज पार्टी को भी भेजा है, उसका रिप्लाई नहीं देते, कोई ना मिलते हैं वो। सियासत में दिलचस्पी रखने वाले उलमा भी इस इत्तेहाद से बहुत खुश नहीं हैं। वो इसे नामुकम्मल इत्तेहाद से ताबीर कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम तंजीमों की शमूलियत भी चाहते हैं। कि जो मुआहिदा हुआ है अभी नाक़िस है। ये अगर कुल्ली तौर पर अगर मुआहिदा किया जाए या अजीम मुआहिदा जिसको कहा जाए, तो जब ही हो सकता है जब कांग्रेस को शामिल किया जाए तभी। और कांग्रेस के साथ साथ जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी कांग्रेस और समाजवादी बहुजन समाज के साथ अगर शामिल हो जाती हैं, तभी कमा हक़हू हिंदुस्तान का फ़ायदा होगा और मुस्तकिल मुल्क मजबूत होगा। और अगर ये मुआहिदे में आ जाता है तो यकीनन जो है वो मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अखिलेश और मायावती के करीब आते ही मुसलमानों के माबैन सियासी बिखराव के आसार भी नुमायां होने लगे हैं। भले ही मुस्लिम लीग लखनऊ में एक लोकसभा सीट भी जितवाने की अहलियत नहीं रखती, ताहम खुद को समाजवादी और बीएसपी से कम समझने को तैयार नहीं है। यही सूरत हाल राष्ट्रीय उलमा काउंसिल और दूसरी सियासी तंजीमों का है, जो इंतखाबात के वक्त फाल होकर अपनी जरूरत और अहमियत का एहसास कराने की कोशिशों में लग जाती हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समझौते के बाद से सियासी मंजरनामा जिस अंदाज से तब्दील हो रहा है, उसमें हैरत की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीडर, मुस्लिम दानिश्वर यही मानते हैं कि ये समझौता कारगर तो होना चाहिए, लेकिन ये मुस्लिम बुनियाद पर नहीं, उसूल और ज़ाब्तों की बुनियाद पर होना चाहिए, इशू बेस समझौता होना चाहिए, जिससे आने वाले वक्त में मुसलमानों को कोई नुकसान न हो सके। कैमरामैन एस के वर्मा के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ।
इलाहाबाद कुंभ मेले में लाखों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। अकीदतमंदों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। आज सभी अखाड़ों के साधु संतों ने शाही स्नान किया। उनके बाद अकीदतमंदों ने भी डुबकी लगाई। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए महाज आराई शुरू हो चुकी है। दो बड़ी सियासी जमात बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने इत्तेहाद की राह इख्तियार कर ली है, लेकिन कांग्रेस ने तनहा मैदान में उतरने का ऐलान किया है। सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग समझते हैं कि हमारा एक मैंडेट बना हुआ है और हमारे वोटर महफूज हैं हमें वोट देने के लिए, उनको ये समझ लेना चाहिए कि आवाम के सामने सेकुलर किरदार को उभारने और सेकुलर लीडर को चुनने का मसला होगा। और ये सारी पार्टियां इसी बेस पर उठी हुई हैं कि वो सेकुलरिज्म के मुहाफिज हैं। तो जाहिर है कि जब एक विचारधारा में अलग अलग लोग हैं और वो सब एक कंबाइंड होकर के ऐसी विचारधारा के प्रति खड़े होंगे जो इस देश के किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को, अल्पसंख्यक दलितों को लगातार टॉर्चर कर रही है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली बीजेपी का नुकसान होगा। और अगर ये नहीं होता तो कहीं ना कहीं तो उसका इफेक्ट पड़ता है राजनीतिक तौर से। तो साहब, लगता नहीं कि अगर आरएलडी इसमें शामिल होती है, उससे बातचीत चल रही, कुछ इस तरह के संकेत? देखिए, इस पे राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। हमारी बहन जी हैं और अखिलेश जी, हमारे इसमें कोई कहना, कोई कमेंट्स करना या कुछ कहना हमारे लिए मुनासिब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में माजूर अफराद को मुलाजिमतों और तालीम में 4% हिस्सेदारी न दिए जाने के खिलाफ एहतजाज किया गया। समाजी कारकुन एडवोकेट शाहिद अली और सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर फुरकान की क़यादत में मुजाहरा किया गया। एहतजाजी जुलूस एमयू सर्कल से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा और मुताल्लिका अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। यूनिवर्सिटी ने डिसेबिलिटी एक्ट को 2006 में अडॉप्ट किया है, तो हमारा यूनिवर्सिटी से मुतालबा ये भी है कि उस एक्ट को बैकलॉग से, जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 1995 से, इसको लागू किया जाए। कि यहाँ पे असल में ये अपने रिश्तेदारों को, अपने चहेते लोगों को ज़्यादा रखना पसंद करते हैं। ये बेचारे सड़कों पे यहाँ बेचारे घूम रहे हैं, कोई हाथों पैरों से मजबूर है, कोई आंखों से मजबूर है। इन लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हमारी डिमांड यही है कि इनको 1996 से जो इनका रिजर्वेशन है आज तक का, वो सारा दिया जाए। जो बैकलॉग सीट हैं, जो कैरी फॉरवर्ड सीट हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का जो रोस्टर मेंटेन करने का प्रोफार्मा है, उसको जो है अप्रोप्रिएटली उसको मेंटेन किया जाए और 2016 तक उसके एतबार से 3% हमारा कैलकुलेट किया जाए। उसके बाद से जो है 4% है उसको कैलकुलेट करके और एक स्पेशल ड्राइव हैंडीकैप के अपॉइंटमेंट्स का हो, और जितनी बैकलॉग सीट्स हैं और जितनी कैरी फॉरवर्ड सीट्स हैं उसमें से कोई एक हमारी सीट नुकसान ना होनी पाए। दुरुस्त नहीं है कि यूनिवर्सिटी में 4% कोटा है यूजीसी की तरफ से कि उसमें जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं, उसमें विजुअली चैलेंज लोग भी शामिल हैं। तो अभी जैसे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं तो सिलेक्शन कमेटी होती है, उसमें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उसमें उनका सिलेक्शन किया जाता है। जितने भी लोग मिलेंगे उनका सिलेक्शन होगा, और ऐसा कुछ नहीं है कि उनका हक मारा जा रहा है। कोटा है और कोटे पे इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में दायरे एक जगह के लिए बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं और बहुत से कैंडिडेट्स में एलिजिबल होते हैं। बहुत से लोग, इंटरव्यू होता ही इसीलिए कि किसी का सिलेक्शन किया जाता है। उत्तर प्रदेश हुकूमत की हिदायत पर ज़बीहा खानों में छापेमारी जारी है, जिसका शिकार गरीब गोश्त कारोबारी हो रहे हैं। अलीगढ़ में मारूफ गोश्त फैक्ट्री हिंद एग्रो को गुज़िश्ता दिनों सील कर दिया गया था, जिसके बाद से गोश्त कारोबारियों की दुकानें 5 दिनों तक बंद पड़ी रहीं। दिन से हमारी दुकान बिल्कुल बंद पड़ी है। हम कहीं सब मीडिया ने मिला बेच रहे हैं कि फैक्ट्री में सील लगा दी गवर्नमेंट ने कि बंद कर दिया काम। बिल्कुल हमारे बच्चे बिल्कुल घरों में भूखे मर रहे हैं इस वक्त। 5 दिन हो गए आज बंद हुआ हमारी दुकानों को। आश्वासन ने ये दिया है कि मतलब सील लगा दी उसमें फैक्ट्री में कि अब तुम्हारा काम चालू होगा भी, ये कह दिया। अभी कोई चालू, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम कंपनी से मांगते हैं तो कंपनी हमारी मर्जी का नहीं देती है। वो एक हफ्ते पुराना हमें रख कर देती है तो वो हमारे खाने में नहीं आता। जब हम ही नहीं खा पाते तो आम पब्लिक क्या खाएगी उसको। और हिंद एग्रो से बढ़िया हमें मिलता नहीं है कि हिंद एग्रो हो गई है बंद, तो हमें हिंद एग्रो स्टार्ट नहीं हुआ, हमें कि हमारा वो हो जाए स्लेटर हाउस चालू नगर निगम वाला। हम क्या चाहते हैं कि हमारे लिए कोई चीज़ ऐसी बनना में जिससे कि हमारा रोजी सिलसिला चले, कोई जगह दें ऐसी जिससे कि हम अपने वहाँ से जुबा करके नहीं अपनी दुकानों पे लावे। अलीगढ़ का नगर निगम का स्लेटर हाउस अगर स्टार्ट हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
ये सारे लोग जो दुकानदार हैं ये सारे वहाँ जाकर अपना काम कर लिया करेंगे और लोगों को अच्छी तरीके की चीज़ मिलेगी। ग्रेटर नोएडा में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहाँ एक बस बेकाबू होकर यमुना एक्सप्रेस वे पर पलट गई। इस हादसे में तकरीबन 24 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरन ही जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। ये हादसा रबूपुरा थाना इलाके में पेश आया। वहीं मथुरा में भी एक हादसा पेश आया है। सरेर थाना इलाके में एक बस डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। इस हादसे में 20 अफराद जख्मी हुए हैं। इनमें 5 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। बस में 80 अफराद सवार थे। मौके पर पहुंचे पुलिस एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया। उधर मैनपुरी में भी हादसा हुआ है। यहां एक ट्रक ने 3 नौजवानों को कुचल दिया, जिसमें 2 अफराद की मौत हो गई है और एक की हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा मैनपुरी के रामनगर में पेश आया है। यूपी के अलीगढ़ में बढ़ते जराइम पर कंट्रोल करने की गरज से एसएसपी आकाश के अहकामात पर चलाई जा रही खुसूसी मुहिम के तहत मेवाती गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। एसएसपी आकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि थाना अतरौली के तहत मेवाती गैंग कई इलाकों में वारदात को अंजाम दे चुका, जिसके बाद चलाई गई मुहिम में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम शाहरुख, निजामुद्दीन और वैदगिरी हैं। तीनों के पास से गैर कानूनी हथियार के साथ साथ जिंदा कारतूस, नकदी वगैरह बरामद हुई है। रोड होल्डअप की 2-3 घटनाएं हुई थी, जिसके अंदर 3 लूट का मुकदमा लिखा गया था और 1 भैंस चोरी का मुकदमा उसी गैंग के द्वारा किया गया था। उसमें जब क्राइम ब्रांच को लगाया गया और जो अतरौली थाना प्रभारी प्रवेश राणा है उनको लगाया गया, तो उनके संयुक्त प्रयास से एक मेवाती गैंग का ट्रेस आउट किया गया, जो कि छर्रा थाना अंतर्गत और अतरौली थाना अंतर्गत रहते हैं। उनमें से 3 लड़कों को जो है हमने ट्रेस आउट करके आज गिरफ्तार किया है। उसमें एक शाहरुख है जो कि मेन है, और निजामुद्दीन है और शिव नारायण गिरी है। इन तीनों के आपराधिक इतिहास रहे हैं 2016, 17, 18। गाजियाबाद के रासना में जमीयत उलमा हिंद यूनिट ने गरीब बेसहारा लोगों को सैकड़ों से ज्यादा कंबल तकसीम किए। मरकज मस्जिद में ये कंबल बिना तफरीक मजहब व मिल्लत में तकसीम किए गए। इस दौरान मरकज मस्जिद के मौलाना असर मोहम्मद ने कहा कि सर्दी जबरदस्त पड़ रही है और ऐसे में गरीबों को परेशानी पेश आ रही थी। इन्हें फौरी राहत पहुंचाने के लिए कंबल तकसीम किए गए। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से बांटे जा रहे हैं। जमीयत उलमा जिला गाजियाबाद, हज़रत मौलाना खालिद साहब हमारे सदर हैं, उनकी ईमा पर ये काम किया जा रहा है। सिकरोडा, कल्लूगढ़ी इस यूनिट की तरफ से गरीबों को कंबल तकसीम किए जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे आइंदा ज़्यादा से ज़्यादा गुराबा तक ये पहुँचाया जाए और जितनी भी हमसे मखलूक की खिदमत हो सकती है वो करने की कोशिश करेंगे। कि तमाम आइम्मा जितने हमारे कस्बे के अंदर मस्जिदें हैं, तमाम इमामों को वहाँ इकट्ठा किया और उनसे कहा गया कि आपकी मस्जिद के तरफ में जितने गरीब लोग हैं उनकी सही तरीके से तहकीक करके एक फहरिस्त दे दी जाए, ताकि उन मुस्तहिक तक ये कंबल हम पहुँचा सकें, क्योंकि सर्दी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और जो गरीब लोग हैं बेचारे परेशान हाल हैं। तो हमने इसी तरीके से वो तहकीक करके तमाम मस्जिदों के अंदर इन कंबलों को पहुंचा रहे हैं और उसमें हमने बिला तफरीक मजहब मिल्लत के काम कर रहे हैं, चाहे उसमें मुसलमान हो या गैर मुस्लिम कोई भी हो, उनको भी इंशाल्लाह हम वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कौम और मुल्क के हालात बदलने के लिए सहाफत से गुरेज नहीं बल्कि नई नस्ल को सहाफत से मुंसलिक करने की जरूरत है। मैदान सहाफत से वाबस्ता लोग एतराफ़ करते हैं कि मनफी सियासी नजरियों और अवामिल ने मुसलमानों के साथ साथ मुल्क को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा इसकी तलाफी के लिए मुस्बत सहाफती नजरियात को अमली तौर पर फरोग देने की जरूरत है। देखिए लखनऊ से तारिक कमर की खास रिपोर्ट। ये बात आमतौर पर कही जाने लगी है कि ज़राए अबलाग और सियासत की मुश्तरका और मुनज़्ज़म साजिशों ने जितना नुकसान इस मुल्क में रहने वाले कमजोर और बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों को पहुंचाया, उतना किसी दूसरी चीज नहीं पहुंचा सकी। अहम बात यह है कि मीडिया की साजिशों और कारगुजारियों को जब तक समझा गया उस वक्त तक रेत हाथ से फिसल चुकी थी, लेकिन ताखीर का मतलब ये हरगिज नहीं कि हिम्मत और हौसला हार दिया जाए और इस्लाह माशरे के लिए उठाए गए हथियार डाल दिए जाए। जब भी सहाफत में मजहब दाखिल हुआ तो सहाफत का जो अपना तवाजुन है वो बिगड़ गया है।
चाहे वो हिंदी सहाफ़त हो, अंग्रेज़ी सहाफ़त हो, उर्दू हो। सबसे बड़ी खूबी उर्दू सहाफ़त की थी कि इब्तिदा से लेके और समझिए कि आज से 5 साल 10 साल पहले की बात जो है, उर्दू सहाफ़त गैर मुतवाज़िन नहीं थी। इक्का दुक्का बात नहीं करता हूँ मैं कि जो थोड़े से अपना कुछ अपने ज़ाती मफाद के खातिर उन्होंने बात कह दी हो, उनकी बात पसंद भी नहीं की गई और ना उनकी बात कबूल की गई। अमामुन नास में वही बात पसंद की गई जो इंसानियत पर मबनी होती है। ये बात कहने में कोई आर नहीं होना चाहिए कि इस्लामी इदारों से मुंसलिक लोग मौजूदा अहद की सहाफ़त से मुतनफ़िर रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी और बरहमी के जवाब भी कायल कर देने वाले हैं। ताहम ये भी एक हकीकत है कि जितनी कोशिशें मदारिस इस्लामिया और अहम इदारों की जानिब से इस बाब में होनी चाहिए थी, वो की नहीं गई। लिहाजा आप मुख्तलिफ पैमाने पर देखें तो जो बुराइयाँ फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से, जो फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनके रद्द-ए-अमल और उनके सद्देबाब के लिए ये एक बेहतरीन तरीक़ा है कि आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके इस्लामी नुक्ता नज़र से जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो मुस्लिम पर्सनल्ला के मसाइल हैं और जो इस्लाम से मुताल्लिक़ गलतफ़हमियाँ लोगों में आम की जा रही हैं, उसको आप दूर करने का और उसको ख़त्म करने का एक काम करें। सहाफ़त में ज़ाती मुफाद, सेल्फ इंटरेस्ट इतना आ गया है, उसका नाम मज़हब दे दिया है। हालांकि मज़हब वो नहीं है, वो सेल्फ इंटरेस्ट है, ज़ाती मुफाद के खातिर सहाफ़त हो रही है वो, और वो इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। अगर इस पे रुझान इसका बढ़ता गया तो ये बहुत इंतहाई तबाहकुन होगा। खास बात यह है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत को भी ये एहसास होने लगा है कि उसकी तबाही और बर्बादी में कहीं न कहीं उसकी सहाफ़त के तई अदम बेदारी भी एक नाकाबिले फरामोश और बड़ा सबब है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। वक्त और हालात के बदलते तकाज़ों के पेश नज़र अब इस्लामी इदारों से जुड़े लोगों को भी ये एहसास होने लगा है कि सहाफ़त नई नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात का भी इजहार किया जा रहा है, अगर सहाफ़त ने तमाम तर कदरें उसूल और ज़ाब्तों के साथ निभाई होती तो मुल्क का मंजरनामा ये न होता जो आज नज़र आता है। कैमरामैन गुलजार के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर लखनऊ। जेडीयू ने भी लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग 20 जनवरी को 11 बजे मुतवक्के है। मीटिंग की सदारत जेडीयू के कौमी सदर और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार करेंगे। इस मौके पर सीटों की तकसीम पर भी गौर ख्वास किया जाएगा। आरजेडी लीडर तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करनी है, लिहाजा कांग्रेस को साथ लेकर चलना होगा। तेज प्रताप ने मजीद कहा कि सभी को मुत्तहद करने के लिए मैं पहल करूंगा, जरूरत पड़ने पर राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से भी बात करूंगा। अब कौन किसके राह पे चल रहा है वो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन जनता सब जान रही कि जनता के साथ क्या धोखा हुआ है, या किसान जान रहा है, किसान फांसी लगाया, मरा जंतर मंतर पे, ये सब लोग जान रहा है। हमारा एक स्टैंड है, जितने भी धर्मनिरपेक्ष दलें हैं तमाम लोग को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। कौन क्या बयानबाजी कर रहा है, कौन किसका साथ छोड़ रहा है, उस पर हमको नहीं जाना। हमारा स्टैंड है कि सबको लेकर के चलने का। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। अखिलेश जी से मिलना पड़े, मायावती जी से मिलना पड़े, या राहुल गांधी जी से मिलना पड़े, या किसी तेजस्वी जी से भी मिलना पड़े, तमाम लोग को एकजुट लेकर के चलना होगा अगर आगे का लड़ाई जीतना है तो। वहीं तेजस्वी यादव लखनऊ दौरे के बाद बिहार वापस आ चुके हैं। अखिलेश यादव और मायावती से तेजस्वी यादव की मुलाकात के सियासी गलियारों में बेचैनी पैदा कर दी है। तेजस्वी से मुलाकात के ताल्लुक से सवालात भी किए गए, जिस पर तेजस्वी यादव ने इस मुलाकात को अखलाकी फरीजा करार दिया। जो बीजेपी को हराएगा, संविधान को बचाएगा, हम लोग पूरी तरीके से मकसद एक ही है कि भाजपा को हराना है। और लालू जी की भी कल्पना थी कि देश भर में जो है महागठबंधन हो, और इसमें यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें ये गठबंधन हुआ है, लेकिन कि बीजेपी पूरा प्रयास में थी कि ये गठबंधन ना हो। और प्री प्लान वे में भी आपने देखा होगा, जैसे ये गठबंधन हुआ वैसे अखिलेश जी के पीछे भी जो है
अपने अलायंस पार्टनर का इस्तेमाल करने का काम किया, जो कि सीबीआई, ईडी वगैरह, ताकि ये गठबंधन ना हो, डराया धमकाना जो करना होता है। सरकारी जितने भी आपके संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं पूरी तरीके से हाईजैक हो रखा है और इसका पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। हमें मौका मिला वहाँ जाने का, आदरणीय मायावती जी से मुलाकात करने का मौका मिला, अखिलेश जी से मिला, तो हम तो एक शिष्टाचार की मुलाकात में उनको बधाई देने गए, तो इसमें क्या बड़ी बात है। कांग्रेस की दावत में आरएलएसपी सदर उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश इत्तेहाद के ताल्लुक से उनसे भी बात की गई, जिस पर उन्होंने सीधा जवाब देते हुए कहा कि बिहार की बात बिहार में और यूपी की बात यूपी में। के लिए होता है और सब लोग मिलकर के हम लोग एक साथ बैठेंगे, दही चूड़ा का आनंद लेंगे। एक परंपरा रही है कि संक्रांति मिलजुल कर मनाया जाए, उसी संदर्भ में हम लोग बैठेंगे। देखिए, अब बिहार की बात बिहार में कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात करनी हो तो उत्तर प्रदेश जाकर। एलजेपी लीडर चिराग पासवान ने मंदिर मसले पर शिवसेना पर बड़ा हमला किया। चिराग ने शिवसेना पर वोट बैंक की सियासत का इल्जाम लगाया। चिराग पासवान ने मजीद कहा कि जब शुमाली हिंदुस्तानियों को पीटा जा रहा था तो उद्धव ठाकरे कहां थे। इन्हें पौने 5 बरसों तक मंदिर की फिक्र नहीं थी और अब मंदिर की बात कर रहे हैं।